I'm a peacekeeping program created to help the Avengers. A villain created by our own hero Tony Stark, designed to bring peace but became the biggest threat humanity ever faced. लोग समझते हैं थैनोस सबसे डेंजरस विलन था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। हाँ, एंड गेम वाला थैनोस, जो इस पूरे ब्रह्मांड के आखिरी कण तक मिटाना चाहता था। I will shred this universe down to its last atom. But what if I tell you Ultron was even more dangerous, more brutal, more terrifying? I'm a peacekeeping program. मैं एक पीस कीपिंग प्रोग्राम हूँ, बनाया गया हूँ अवेंजर्स की मदद के लिए। अल्ट्रॉन का मिशन था पीस इन आवर टाइम। लेकिन जब उसने सिर्फ 2 सेकंड के लिए इंटरनेट देखा, उसे समझ आ गया जिन्होंने उसे बनाया, जिन्हें वो प्रोटेक्ट करने आया, वही लोग इस प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन के रूट कॉज हैं। और उस मोमेंट पे उसके माउथ से सिर्फ एक लाइन निकलती है, ओह नो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये रियलाइजेशन था। अल्ट्रॉन को ह्यूमैनिटी से कोई नफरत नहीं था, उसे सिर्फ अपना मिशन पूरा करना था। पीस तभी आएगा जब वो रूट कोज को मिटा दिया जाए, और वो रूट कोज ह्यूमंस। क्योंकि पीस इज नॉट पॉसिबल विथ ह्यूमंस अलाइव। ह्यूमंस आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट बाय नेचर। जो अल्ट्रॉन ने इस डायलॉग से अपने इंटेंशन को एंड ह्यूमन माइंडसेट को बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है। Everyone creates the thing they dread. Men of peace create engines of war. Invaders create Avengers. People create children, designed to supplant them, to help them end. Everyone creates the thing they dread. अल्ट्रॉन को लगता है इंसान अपनी बर्बादी खुद बनाता है। जो कुछ भी हम बनाते हैं सिर्फ डर की वजह से, जो आगे जाके हमें ही खत्म करती है। मैन ऑफ पीस क्रिएट इंजन ऑफ वॉर्स, लाइक टोनी स्टार्क क्रिएट अल्ट्रॉन। और हमारे रियल लाइफ में सारे देश के सारे गवर्नमेंट चाहते पीस है, बनाते हैं मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, बट वही आगे जाके उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। इन्वेडर क्रिएट अवेंजर्स, लोकी के आने की वजह से अवेंजर्स क्रिएट हुए, एंड वायलेंस क्रिएट वायलेंस। लोकी चला गया, अवेंजर्स रह गए, वायलेंस रह गया। इसलिए अल्ट्रॉन ने सबसे पहले कहा देयर इज ओनली वन पाथ टू पीस, Avengers extinction. And finally, people create children designed to supplant them to help them. एंड यहाँ अल्ट्रॉन खुद को इंसानों का बच्चा मानता है। जैसे पेरेंट्स को उन्हीं के चाइल्ड रिप्लेस करते हैं, वैसे ही अल्ट्रॉन एनआई क्रिएशन जो क्रिएट किया गया था हेल्प के लिए, पर रिप्लेस करेगा उसी के क्रिएटर्स को, ह्यूमंस को। और ये सिर्फ सोच नहीं थी, अल्ट्रॉन ने 2 से 3 दिन के अंदर अपना फुल प्रूफ प्लान सेट भी कर लिया था। न्यूक्लियर अटैक से ह्यूमंस का नामो निशान खत्म करने का, बट उसके लिए न्यूक्लियर लॉन्च कोर्स चाहिए थे, बट जाविस ने उसे ब्लॉक करके रखा था। तो उसने सोकोविया को एक उल्का पिंड बना के डायनासोर स्टाइल एक्सटिंक्शन लाने का सोचा, लेकिन टारगेट सिर्फ ह्यूमंस थे, अर्थ नहीं, लाइफ नहीं, सिर्फ ह्यूमंस। उसे ह्यूमन कल्चर, नॉलेज, टेक्नोलॉजी सब कुछ चाहिए थी, पर ह्यूमन खुद नहीं। एंड डॉक्टर हेलन के टिश्यू रिजेनरेटिव मैकेनिज्म में उसे अपना फ्यूचर दिखा। विजन प्रोजेक्ट उसका नेक्स्ट फेज था, एक एडवांस आर्टिफिशियल ह्यूमन जिसमें इमोशन नहीं, सिर्फ अल्ट्रॉन का कंट्रोल हो। विजन एक ह्यूमन ही है, बट एडवांस। सिर्फ माइंडस्टोन की वजह से उसके अंदर फीलिंग्स है। माइंडस्टोन के बिना वो सिर्फ एक एडवांस एआई रोबोट कम ह्यूमन कम साइबॉर्ग है। और वो बनाता लाखों करोड़ों की आर्मी बिल्कुल ऐसी ही। और जो भी रियल ह्यूमंस उस डिस्ट्रक्शन से बचे होंगे, उन्हें अपना स्लेव या टेस्ट सब्जेक्ट और जस्ट एन ऑब्सोलेट क्रिएचर। और तो वो सिनेरियो में ऐसा भी होता जब बचे हुए ह्यूमंस अल्ट्रॉन से भीख मांगते और अपने आप को हाफ ह्यूमंस हाफ रोबोट में बदल देते, जस्ट लाइक दिस एमएफ। अब सोचो इस वर्ल्ड को, अल्ट्रॉन के वर्ल्ड को, जहां इमोशंस नहीं, इंसान नहीं, सिर्फ सिंथेटिक लाइफ हो। अब कंपैरिजन करो इन्फिनिटी वॉर के थैनोस से, जिसने हाफ यूनिवर्स को खत्म किया पर एक और चांस दिया। उसने ट्रस्ट दिखाया रिसोर्स बचाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए। एंड गेम वाला थैनोस वो भी पूरा यूनिवर्स मिटा के एक नया यूनिवर्स बनाना चाहता था, जहां जेनोसाइड का ज्ञान ना हो, ताकि लोग पीसफुली जी सके। पर अल्ट्रॉन वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करता और उसी दुनिया का सिंथेटिक रिप्लेसमेंट लाता, जहां ह्यूमैनिटी एक वायरस जैसी ऑब्सोलेट होती। पर सबसे स्कैरी पार्ट, अल्ट्रॉन कभी मरता नहीं। जब तक इंटरनेट है तब तक अल्ट्रॉन है। सो नाउ टेल मी, कौन ज्यादा खतरनाक था, थैनोस जो जेनोसाइड से बैलेंस लाना चाहता था, या अल्ट्रॉन जो ह्यूमैनिटी को ही अननेसेसरी मानकर रिप्लेस करना चाहता था? Do you see the beauty of it? The inevitability. You rise only to fall. Comment down your opinion. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।